जय परशुराम। हे सनातनियों, क्या आपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। शीघ्र इसको पढ़िए, समझिए। श्रीमद् भागवत गीता हमें सनातन धर्म की रक्षा का, सनातन संस्कारों की रक्षा का और मनुष्य के जीवन की सभी मौलिक धर्मय सुविधाओं का रक्षा करने का विधान सिखाता है। आज हमारी यह हालत है, हम किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। कारण क्या? हमने गीता का पढ़ा ही नहीं है ना। हमारी गीता अपने आप में परिपूर्ण अद्वितीय ग्रंथ है। ये महाभारत का एक छोटा सा पार्ट नहीं है, ये अपने आप में परिपूर्ण सभी उपनिषदों का सार है, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और सनातन धर्म की रक्षा का सूत्र देता है। इसलिए हमें अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ बार बार अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए, कर्तव्य के प्रति सजग रहने के लिए हमें श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन अवश्य ही करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत गीता में जो उपदेश हैं, वो उपदेश किसी मनुष्य द्वारा किए हुए नहीं है। ये साक्षात परब्रह्म ने जब द्वापर में अवतार लेकर के हमें उसे ज्ञानार्जन दे रहे हैं। हमें चाहिए हम जीवन के सभी आयामों का, सभी पहलुओं का श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार संरक्षण और सुरक्षित करें। जरूरी है। आने वाला समय और वर्तमान दोनों ही अच्छे दिखाई देने रहे। इन सब में हर प्रत्येक कार्य सुव्यवस्थित करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, हमारे संस्कारों की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए जरूरी है हम श्रीमद् भागवत गीता के आदेश का पालन करते हुए, मैं तो ये कहूँगा कि परमात्मा ने 700 श्लोकों में हमें 700 प्रकार से आदेश दिया। उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। उठो, हमारे अपने धर्म की रक्षा करो। उठो, अपने संस्कारों की रक्षा करो। उठो, अपनी गरिमा की रक्षा करो। यह हमें प्रतिक्षण सजग होने का उपदेश देती है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम इसका सम्मान सहित जीवन में प्रत्येक क्षण इसको धारण करते हुए जीवन को जिए, तभी तो हमारा जीना सार्थक होगा। वरना कहाँ जीना है? आज हम जो सभी लोग हैं, क्या सनातनी वर्तमान में जी रहे हैं क्या? नहीं, ये जीना नहीं है। प्रतिदिन घुट घुट करके, छुप छुप करके, मन में शंकाओं के साथ जीना पड़ रहा है, तो कैसा जीना है? हमारे विचार स्वतंत्र नहीं है, हमारा घर परिवार स्वतंत्र नहीं है, हमारा राष्ट्र भी इन विजातियों के चंगुल में, अंतःकलह में बंधा हुआ है। हम कहाँ सुरक्षित हैं? जब तक आप स्वयं खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई भी आपकी सुरक्षा करने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रशासन क्या करेगा? जहां आप खड़े उसके चारों तरफ हिंसक भेड़िए खड़े हैं, हिंसक कुत्ते खड़े हैं,
जो पता नहीं कब आपके ऊपर में आक्रमण कर दे। प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचेगा, वो हर जगह विद्यमान है। उनसे रक्षा के लिए जरूरी है आप उठो, श्रीमद् भागवत गीता को अपने जीवन में, कर्मों में, मन वाणी कर्म तीनों में धारण करके एक एक कदम, जिस प्रकार से मतवाला हाथी चलता हो, जंगल का राजा सिंह चलता हो, इसी प्रकार से आप चलते हुए अपने विरोधियों को परास्त करते हुए जीवन का परम लक्ष्य धर्म की रक्षा करते हुए धर्म में जीवन जियोगे। ये श्रीमद् भागवत गीता, जिसका ज्ञान अपने आप में अद्भुत है, अचिंत्य है और अनुकरणीय है। खाली ऐसा नहीं है ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो नहीं, हमें उसको धारण करना है। एक नियम बना लो जीवन में, जब तक जिएंगे प्रतिदिन गीता का अनुसरण जरूर करेंगे। जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य का संचालन करना हो तो श्रीमद् भागवत गीता की प्रत्येक श्वास में जरूरत है। आप ऐसा करोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना, वरना कैसे बढ़ पाओगे? कारण क्या है? आपको रोकने के लिए हजारों मैं तो ये कह सकता हूं कि जो है एक संत की भेष में, एक ब्राह्मण की भेष में चारों तरफ वो दुष्ट आकर के खड़े हैं। अर्थात ये जितने दुष्ट हैं ये सज्जनता का बाना पहन करके आपको लूटने के लिए आपकी चारों तरफ है। जब आप श्रीमद् भागवत गीता की यथार्थ समझोगे तो आप उन्हें आराम से पहचान सकोगे, तब आपका जीवन सार्थक होने लगेगा। भगवान कृष्ण कितने सुंदर तरीके से युद्ध भूमि के मध्य में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ये संसार रूपी यही तो युद्ध भूमि है, और हमारे सनातन के विरोधी, हिंदू धर्म के विरोधी, सनातन धर्म के विरोधी, मानवता के विरोधी, संस्कारों के विरोधी यही तो असुर हैं, जो संतों को, सज्जनों को, भोले भाली जनता को हर क्षण लूटने के लिए चारों तरफ से अपने अपने दांव लगा रहे हैं। बहुत से लोगों को तो हमने स्वयं अपने चारों तरफ में खड़ा कर दिया कि आइए आप खड़े हुए यहां पर, हम हाथ ऊपर खड़े हैं, आप हमें लूटते जाइए। कैसे हैं ये? इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। इनका अनुसरण करो। प्रतिदिन घर में पाठ, समय समय पर इसकी गोष्ठियां, और हमारे जिस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं उठो और जीवन रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ, इसी प्रकार से उठो और जीवन रक्षा के लिए हर प्रकार से अपने आप को योग्य बनाओ। जय श्री कृष्ण। जय